Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Shrutika Sanjay Davne. Today I'm coming up with a new video on difference between hypochondriac and sensitive patients. मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा रूटीनिस्टिक वीडियोस हो रहे हैं तो कुछ टॉपिक से कुछ अलग वीडियो बनाने की कोशिश में आई हैव मेड एन अटेम्प्ट टू मेक अ वीडियो ऑन हाइपोकॉन्ड्रियाक एंड हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है. पहले तो गिविंग यू द रेफरेंस कि ये टॉपिक के बारे में अपने ऑर्गेनॉन में कहाँ पे मेंशन किया है. तो इट इज़ मेंशन इन एफोरिज्म 96. It is mentioned in aphorism 96 in Organon of Medicine written by Dr. Hahnemann. So let's get started with today's video. तो हाइपोकॉन्ड्रियाक और हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स. तो पहले हम देखते हैं कि हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट्स मतलब क्या. So hypochondriac patients are those who have morbid anxiety about health. People or patients having morbid anxiety about health. ये इसमें ये जो वर्ड है मॉर्बिड मतलब क्या, उनमें कूट के भरी है. ये पेशेंट्स जो हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट्स जो होते हैं उनको इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं रहता, बट दे हैव मॉर्बिड. इतना कूट के उन लोगों में अपने हेल्थ के बारे में एंजाइटी है कि छोटा भी कुछ हो गया तो ऐसे होगा कि नहीं यार मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है. बहुत ज़्यादा एंजाइटी इन लोगों में क्या रहता है कि बीमारी कम रहती है पर बीमारी के बारे में एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है. सो very often they complain or they present to us with imaginary illness के साथ हमारे सामने भी ये लोग प्रेजेंट हो सकते हैं. इमेजिनरी इलनेस मतलब क्या, इनको अपनी हेल्थ के बारे में इतनी एंजाइटी रहती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, डॉक्टर साहब देख लो, बताओ मुझे क्या हुआ है, मैं कौन सा टेस्ट करूं. इतना एंजाइटी रहता है कि उनको कोई डिसीज़ नहीं भी हुआ है फिर भी डॉक्टर को आके बोलेंगे कि हाँ डॉक्टर मैं ये ब्लड टेस्ट कराऊँ क्या, मैं सोनोग्राफी कराऊँ क्या. ऐसे पूछेंगे डॉक्टर्स को. क्यों? क्योंकि उनके मन में इमेजिनरी इलनेस है. एंड द सिम्टम्स कीप ऑन चेंजिंग. ये जो सिम्टम्स पेशेंट्स बताते हैं दे कीप ऑन चेंजिंग. इमेजिनरी इलनेस रहता है. सो कंप्लेंट्स जो वो कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कीप ऑन चेंजिंग. किस टर्म्स के बेसिस पे, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, सिवियरिटी एंड लोकेशन. जब पहले आएंगे तो बोलेंगे डॉक्टर साहब दिमाग में दर्द हो रहा है, कोई दवाई दे दो. फिर दूसरी बार आएंगे, हमने उनको दवाई दी है दिमाग की, उसका हेडेक हो रहा है उसके ऊपर. फिर आएंगे बोलेंगे नहीं पेट में दर्द हो रहा है, नहीं. फिर आएंगे बोलेंगे नहीं चेस्ट में दर्द हो रहा है. तो इनको क्या है कि इनके मन में ये इमेजिनरी इलनेस है कि मेरे को ये हो रहा है जबकि वो रियलिटी में नहीं हो रहा है. सो दिस इज द मॉर्बिड स्टेट. ये जो मॉर्बिड एंजाइटी अबाउट हेल्थ है, दिस इज सीन इन हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट्स. सो द डिसीज मे बी अ रिजल्ट ऑफ हिज नर्वस और इमेजिनरी फियर्स. तो ये जो इन सबको फील होता है वो क्यों फील होता है इन पेशेंट्स. ये लोगों में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहती है. नर्वसनेस के साथ उनको इमेजिनरी फियर्स भी रहता है. फियर मतलब क्या, मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा, ऐसे फियर उनको रहता है. एंड नर्वसनेस में हर बार पे हाँ मुझे ऐसे हो गया तो क्या हो जाएगा, वैसे हो गया तो क्या हो जाएगा. सो दिस इज दीज कैटेगरी ऑफ पेशेंट जो हम अपने पास अलग अलग सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, कोई एक फिक्स डिसीज नहीं है, तो कैन बी टर्म्ड एज हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट. एंड इन अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट ये जो सारी कंप्लेंट्स जो आ रही है उसका सीड कहाँ पे है, एब्डोमेन से. तो हेंस इसका नाम एब्डोमेन, क्योंकि हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन तो एब्डोमेन में होता है अकॉर्डिंग टू द 9 क्वाड्रेंट्स, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी. तो इस तरीके से हाइपोकॉन्ड्रियाक ये नाम मिला ये पेशेंट्स को. अदर कैटेगरी इज हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स.
हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स मतलब क्या? दोज हु एग्जैजरेट देयर कंप्लेंट्स. क्या करेंगे? एग्जैजरेट देयर कंप्लेंट्स. एग्जैजरेशन मतलब क्या? कुछ भी छोटा हुआ है फिर भी उसको बड़ा बनाने का, बड़ा डिस्क्राइब करने का, कि ऐसे दिखाने का सामने वाले को कि भाई इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है कि मानो बहुत ये कि मैं इतना पेन में हूँ कि प्लीज़ डॉक्टर मुझे अभी तुरंत ठीक कीजिए. बट इन रियलिटी दे आर हाइपर सेंसिटिव. उनकी सेंसिटिविटी लेवल बहुत ज़्यादा ये है, बहुत सेंसिटिव रहते हैं ये लोग, इसलिए कोई भी चीज़ हाइपर एग्जैजरेशन में उनको कंप्लेंट्स, वो ये लोग अपनी कंप्लेंट्स कैसे डिस्क्राइब करेंगे? दे डिस्क्राइब देयर कंप्लेंट्स एज इफ दे आर ट्रबल्ड और अफेक्टेड टू मच. कोई भी माइनर प्रॉब्लम हुआ कि जैसे सर्दी जुकाम के लिए आ रहे हैं तो भी ऐसे बोलेंगे इतनी छींक आ रही है, इतनी छींक आ रही है कि पूरा नाक से सांस नहीं ले पा रही हूँ. इतना एक छोटी सी कंप्लेंट को इतना बड़ा चढ़ा के वो एग्जैजरेट करेंगे. माइनर प्रॉब्लम कुछ भी है तो उसको वो ओवर बताएंगे. तो दे प्रेजेंट इन सिकनेस इन अ वेरी ड्रामेटिक एंड ये क्या लगेगा हमको, अरे इतना छोटा सा जुकाम है, इतना क्यों ड्रामा करें? हमारे मन में क्या आएगा? ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक एंड वेरी डिस्क्रिप्टिव पूरा ये देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, डिस्क्रिप्शन कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, अभी ये हो रहा है, फिर अभी ये ऐसे होगा, पूरा ड्रामेटिकली डिस्क्राइब करेंगे. हाइपर सेंसिटिव पेशेंट कैनॉट टॉलरेट इवन अ लिटिल पेन और सफरिंग. कैनॉट इवन टॉलरेट अ लिटिल पेन और सफरिंग. कोई भी छोटी सी कंप्लेंट हो वो टॉलरेट मतलब क्या? बर्दाश्त ही नहीं कर सकते. तो कोई छोटा सा भी पेन हो, छोटा सा भी सफरिंग हो, उनसे सहन ही नहीं होता है. सो द बेसिक डिफरेंस अगर हाइपोकॉन्ड्रियाक और हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स में बताना है तो ये हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट्स क्या करते हैं? वो अपना इमेजिन करते हैं कि मुझे ये हुआ है, और ये क्या है कि इनको बीमारी हुई रहती है, पर कोई भी छोटी सी बीमारी को वो बड़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके फिजिशियन को बताएंगे. और इनको क्या तुरंत रिलीफ चाहिए, प्रॉम्प्ट रिलीफ, कि नहीं ये मुझे हो रहा है, मुझे तुरंत रिलीफ चाहिए इसमें से. सो हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट्स में मॉर्बिड एंजाइटी अबाउट हेल्थ रहती है. उनको इमेजिनरी ये मेरे को ये क्यों होता है इनको, बिकॉज ऑफ देयर नर्वसनेस. एंड हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स में क्या है कि दे ओवर एग्जैजरेट, यहाँ पे मैं ओवर डाल देती हूँ, ओवर एग्जैजरेट देयर कंप्लेंट्स. कोई सा भी छोटा सा प्रॉब्लम हो बढ़ा चढ़ा के बताएंगे. सो this was the basic difference between hypochondriac and hypersensitive patient. I have tried making it as simple as possible from my side, and I hope you like this video useful. I hope you find this video useful, and if you do so, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. और मेरे वीडियोस पे मुझे कमेंट्स में बताते रहिए कि मेरा कंटेंट कैसा है, व्हाट मोर आई शुड ऐड और व्हाट मोर आई कैन डू फॉर यू, और कौन से चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ. आप अगर कुछ मुझे रिप्लाई देंगे तो ओनली देन आई विल अंडरस्टैंड कि व्हाट डायरेक्शन आई हैव टू गो इन. सो थैंक यू.